इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़ी बात ये, इंडिया बेशतर चीज़ अपने मुल्क में खुद बनाता है और उनके पास हाइड्रो पावर बिजली बनाने के प्लांट मौजूद हैं। 10%. So that's the number. इंडिया की 10% पॉपुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर। स्टॉक एक्सचेंज का तो ये हाल है कि मार्केट इस टाइम पे 35% माइनस है और लोग तबाह होकर बैठे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टॉक एक्सचेंज का कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम पे अगर देखें, जब भी न्यूज़ देखें तो यही हम सुनते हैं कि 100 इंडेक्स आज 21,000 बढ़ गया, 25,000 बढ़ गया, 20,000 बढ़ गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पर भी पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज उस तरह ग्रो कर रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से? थोड़ा सा वैसे इसके बारे में मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। मैं इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा कंपैरिजन करता हूँ इंडिया पाकिस्तान या एशिया की, लेकिन कुछ काफ़ी सारा जानता भी हूँ एक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। थोड़ा बताएं, पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज का जब ये न्यूज़ आ रही होती है कि ग्रो कर रही है, आज 21,000 100 इंडेक्स बढ़ गए, या पॉजिटिव न्यूज़ ही हम सुनते रहे इस दिनों के दौरान, मतलब चंद महीनों के दौरान अगर आप सुन लें या काफ़ी टाइम से पॉजिटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल तौर पे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं? Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for giving me this opportunity. My name is Zar Badshah and I'm representing AKD Securities as the head of business development. So first of all, जो आपका सवाल है कि जी ये आप स्टॉक के बारे में नहीं जानते, there are 99.8% people who are not aware of the Pakistan Stock Exchange. Why I'm saying that? Because अगर हमारे कोई 25 करोड़ की आबादी में से 5 लाख कस्टमर्स हैं और अब द नंबर इज़ ग्रोइंग बहुत कम नहीं है 5 लाख, बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। अगर हम अपने रीजन्स के साथ, हम अपने बाकी रीजन्स के साथ कंपेयर करें, हमारे नेबर कंट्रीज़, अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें, बांग्लादेश के साथ करें, श्रीलंका के साथ करें, एंड सो ऑन डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो नंबर इज़ वेरी लेस। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर पाकिस्तान's largest brokerage house, we AKD, we are Pakistan's largest brokerage house and we are on the mission financial literacy. What is financial literacy? We are trying to empower the youth, the housewives, the ones who are not familiar to stock markets. We are trying to educate them and successfully educating them, and we are our account opening and the new investor ratio is increasing by 200%, 300% on month-to-month basis. So people are taking interest, number one. Number two, your question about the stock industry and the overall economy. So look, Pakistan stock market is a marketplace where 545 कमोबेश companies are there जिनके shares आप buy कर सकते हैं. You can be the shareholder of those companies. The stock market is a very simple market जहाँ पे आके आप अपनी investment start करते हैं, investment journey आप start करते हैं और आके आप उन 545 companies में से best performing companies के अंदर investment अपनी start कर सकते हैं. How can we support you in that is that we can get you the best performing companies जिनका हम आपको profit taking, stop loss और numbers बता रहे होते हैं कि जी this is the price जिस पे आप buy करें and these are the prices कि इस पे आपको profit taking या stop loss करना चाहिए, और बहुत simple way में हम कर रहे होते हैं एक WhatsApp चैनल के थ्रू. व्हाट्सएप चैनल के थ्रू? सो इट्स वेरी इजी. लाइक नॉर्मली होता था कि सॉरी टू कट यू शॉर्ट, नॉर्मली ये होता था कि जी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही है, वीडियोस बन रही है, जो कि समटाइम्स लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा होता था. तो हमने बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लोगों को समझाना शुरू किया कि आप किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं लोगों को, किस तरह से समझा सकते हैं सादा अल्फाज में. तो बहुत सिंपल है. अगर आपको हम ये बता दें कि जी ABC कंपनी का शेयर है, 100 रुपये का शेयर आप ख़रीदें, जब 110 पे जाएँ तो आप सेल करते हैं. सिमिलरली अगर ये शेयर नीचे आता है 96, 95 पे, तो स्टॉप लॉस एक हम लोग फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं. 95 पे आप सेल कर लें सो दैट आपको लॉसेज ना हो. तो डेली बेसिस पे आपके, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम नाउ डेज, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च टीम, और उस एडवाइजरी से सारे लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं. और कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी होते हैं? The best part of all these services is that like it's free of cost for everyone. Account opening is free of cost, our research is free of cost, and the advisory is free of cost. अच्छा, पाकिस्तान एक्सचेंज के हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि अभी जो नए कस्टमर कितने आ रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इन्वेस्टर कितने आ रहे हैं, और पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो तादाद है, जो लोग बिज़नेस करते हैं, ये कहा जाता है कि चंद ख़ानदान ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं नीचे, तो वो इससे पैसे बना रहे होते हैं. तो आम एक कॉमन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है.
स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना भी एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अभी भी इतना ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा इजी हो गया। मतलब ये वाला अकाउंट खुलवाएं, ये कराएं, ये वेरिफिकेशन बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। तो इसको किस तरह इजी किया जा सकता है, और पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी नए कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, यूथ स्पेशली? अच्छा जी, सो आपके दो सवाल है, उस दोनों को मैं सवाल नंबर एक ये है कि एंट्री किस तरह से ली जा सकती है। देखिए एंट्री बहुत मुश्किल क्यों है? मुश्किल ओके मुश्किल तो रही नहीं है, बिकॉज इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास जाएं। आपके पास अगर इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो यू कैन ओपन योर अकाउंट वेर एवर यू आर सेटिंग, ठीक है। आपके पास अगर आपका CNIC है, अब आप तो बल्कि CNIC का भी नहीं है, माइनर भी अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर यानी अगर कोई 18 साल का नहीं है वो भी अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत सिंपल है कि आपके पास सिर्फ CNIC होना चाहिए या बेफॉर्म होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन जो आपके नाम पर रजिस्टर हो, ईमेल एड्रेस हो और मदर मिडिल नेम, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। और अमाउंट के लिए अगर आपका कैमरामैन दिखा सके 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लाख रुपए 10 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको, बहुत सिंपल है, 5000 से स्टार्ट करें एंड स्लोली ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करें इस अमाउंट को। ये हो गई एक बात। दूसरे जो आपने कहा कि जी स्टॉक मार्केट को चंद खानदान या चंद लोग लेके चल रहे होते हैं, तो लोग ये बात करते हैं इमेज इस तरह नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर कोई इमेज पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो हमारा काम है उस इमेज को क्लियर करना, और हमें अगेन वही जो फाइनेंशियल लिटरेसी और इस नॉलेज को हम लोग मैस लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं लोगों के पास। उसमें हमारा मकसद यही है कि लोगों को एटलीस्ट मालूमात हो कि क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, आप अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट करके बाहर निकलता है तो उनके सामने पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है, मगर वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अपने लिए टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, जिन कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हो, जिस कंपनी की पॉलिसीज़ अच्छी हो, जिसका पे स्केल अच्छा हो, तो वो 4, 5, 10, 15, 20 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनमें अपनी CV सबमिट करते हैं और किसी एक कंपनी में उनको जॉब मिलती है। सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 545 कंपनीज़ हैं, आउट ऑफ 545 कंपनीज़ आप टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ को, जो कि डेटा ड्रिवन कंपनीज़ हो, जिनका बैलेंस शीट, जिनके नंबर्स आपको सॉलिड नज़र आते हो, वो डेटा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे एक न्यूट्रल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपका डेटा अवेलेबल है। उसमें हम एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं जो हमारी रिसर्च सपोर्ट है। तो अगर मैं अपनी एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको विदाउट एनी बाइस बता रहा हूँ कि जी एक ABC कंपनी है, उस कंपनी के अगर आप शेयर्स बाय करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग इस अमाउंट पे लेते हैं, स्टॉप लॉस इस अमाउंट पे करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक फैमिली के लिए नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिश होती है, और पब्लिश करके वो इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो द डिसीजन मेकिंग इज़ फ्रॉम द वन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को अगर आप कंट्रोल करें तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई गैम्बलिंग कर सकता है, कोई XYZ चीज़ें कर सकता है। आपका पैसा है, आपके पास सिंगल क्लिक पे आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप नए शेयर बाय कर सकते हैं। आपको लगता है मार्केट ठीक नहीं चल रही तो आप सेल करके बाहर उसमें से निकल सकते हैं। तो ये बहुत पुराना एक मिसपरसेप्शन है। अब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आगे पिछले ज़माने में अगर होती आ रही हो, बिकॉज डेटा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी और सारे लोग हैं। नंबर 3 आपने कहा कि यूथ के लिए बहुत सारी। अच्छा, ये सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट क्यों किया जाए? मतलब दूसरे रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, आजकल तो क्रिप्टो के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हर दूसरे बंदे का जिसके साथ भी बात करें ना आप, तो मतलब मेरे इर्द गिर्द तो हर बंदा मतलब उसका यही कोशिश होती है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करें। मतलब किसी न किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी, मतलब अभी आजकल तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है, लेकिन लोग बहुत अच्छे पैसे इससे बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इजी है। आपके पास सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड चाहिए और एकदम में आप इजी मतलब अकाउंट बना के अपना ट्रेड भी कर सकते हैं, कॉइन खरीद भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्यों है, क्या वजह? सबसे पहले तो आपने जो क्रिप्टो का बताया ना कि क्रिप्टो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट में मुझे एक आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगलाइज है? लीगल हो रही है। अभी आपको पता है बाइनेंस के जो सरबराह हैं वो आए थे अभी प्राइम मिनिस्टर से। माई क्वेश्चन इज क्रिप्टो लीगलाइज आज के दिन? आज के दिन तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस चल गया ना। प्रोसेस चलना एक बात होती है, अगर एक चीज़ लीगलाइज हो जाए तो आई विल कम विद क्रिप्टो एज वेल। मैं म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ आपके पास, मैं स्टॉक लेके आया हूँ, मगर मैं क्रिप्टो नहीं लाया, क्योंकि जब तक एक चीज़ लीगल नहीं है तो मैं आपके पास वो ला ही नहीं सकता। क्रिप्टो कौंसल तो बना लिया प्राइम मिनिस्टर ने। सॉरी, क्रिप्टो कौंसल बना लिया प्राइम मिनिस्टर ने, एक इदारा बनाया जो क्रिप्टो के ऊपर कायम कर रहे हैं, और क्रिप्टो माइनिंग भी अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। माई ओनली कंसर्न इज़ कि जब तक क्रिप्टो लीगलाइज नहीं होता तब तक मैं क्रिप्टो पिच नहीं कर सकता।
ठीक है, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड लाइक ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी विल प्रोवाइड यू ऑल द एसेट क्लासेस विच आर लीगल। ठीक है, दैट्स अ सिंपल आंसर टू योर क्वेरी, दैट्स नंबर वन। वाई स्टॉक एक्सचेंज? कि अगर आपको आज मैं बताऊं कि आपने यूनिलीवर एक कंपनी है, ऐसी कंपनी आपने बनानी है, तो आपको यूनिलीवर जैसी कंपनी बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? लोग यहाँ पे सोचते ही नहीं है यूनिलीवर जैसी इतनी बड़ी कंपनी बनाने की। लोग तो अब मेरा आपसे ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिपेंड करते हैं ना कितनी एफर्ट डाली जाती है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करते देखिए, अगर आप यूनिलीवर, मीज़ान बैंक, HBL, you name any big company, when you start investing in stock, you can become the owner, stakeholder of that company by acquiring just one share of the company. ठीक है, तो it's a very simple way to start your own business, to save your money और for a longer run. आप आगे जाके आपको अगर लॉन्ग टर्म पे आप ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं, आपको कैपिटल गेन, डिविडेंड, बोनस सब मिल रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एंटर होना बहुत आसान है, और स्टॉक मार्केट की ऑथेंटिसिटी सी अगर है तो वो इस लेवल की है कि आपके पास उस कंपनी के मैनेजमेंट है, आपको उस कंपनी के रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आपको उस कंपनी के हर एक लीगल एस्पेक्ट होता है, आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी सिंपल मार्केट। आप आएँ, उस मार्केट में स्टार्ट करें और शेयर होल्डर बने किसी भी कंपनी की जो आपको बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी लगती है। आजकल किसी चार दोस्तों के साथ कोई सेटअप स्टार्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि चार दोस्त हैं आपस में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, चारों का अलग अलग माइंड सेट है। स्टार्ट तो हम कर लेते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो है आपने टूटते हुए देखे होंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज आती है वो कंप्लीट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आ रही होती हैं, और तभी वो आपके लिए, मेरे लिए और हम जैसे बाकी जितने सुनने वाले लोग हैं सारे लोगों के लिए अवेलेबल होती है। तो इट्स अ ईजी मार्केट, इट्स अ मार्केट वेयर यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम एनी अमाउंट, वेयर यू कैन you can compound। आप थोड़ा सा और पैसा डालना चाहते हैं, आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो easy for you। The entry is easy, the exit is like more easier than entry। आप क्या सजेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या शेयर खरीदने चाहिए? बेस्ट क्या होता है? अच्छा, शेयर खरीदना बिगनर के लिए स्पेशली। सो शेयर खरीदना इज़ ट्रेडिंग, शेयर खरीदना इज़ इन्वेस्टमेंट, दोनों। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? देखिए, ट्रेडिंग अगर आपके पास इतना टाइम है, आप मार्केट को फॉलो करते हैं और आपको मार्केट की इतनी नॉलेज, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट इज़ लॉन्ग टर्म। तो जिस तरह से हम सुनते आ रहे होते हैं ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो हम सिंपल ये सजेशन दे रहे होते हैं कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 100% आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से 70% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लें, और जो 30% है उस पर आप ट्रेडिंग करें। तो बहुत सिंपल हो जाता है। ये परसेंटेज जो है ये चेंज भी हो सकती है, 50-50 हो सकती है, 60-40 हो सकती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एट द सेम टाइम। दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका बैलेंस अप्रोच रहेगा, और उसमें से होगा ये कि आप लॉन्ग टर्म में से भी बेनिफिशियल होंगे और शॉर्ट टर्म में से भी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज की टोटल अगर वर्थ देखें तो कितने बिलियन डॉलर की है? मोर देन 100 बिलियन। 100 बिलियन? 100 बिलियन डॉलर। और इंडिया के कंपैरिजन अगर करें तो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज क्या समझते हैं, वो किस तरह की? देखिए, इंडिया के जो हमारे 25 करोड़ आवाम है, और इंडिया के सिर्फ एक सूबे में 25 करोड़ आवाम है, तो द नंबर इज़ लाइक ऑन अ हायर साइड। बट अगर मैं आपको कंपैरिजन इस तरह से करके बताऊं कि जी इस वक्त हमारा लाइक वी आर ऑन 0.2% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट्स मोर देन 10%। सो दैट्स द नंबर। इंडिया की 10% पॉपुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ना, again we are working on that, and that's the number which we want to increase and which we want to grow. So जितना ये नंबर ग्रो करेगा उतना ही आपका क्या होगा कि आप इकोनॉमी ग्रो करेगी, इतना ही आपके इकोनॉमी को आप सपोर्ट कर सकेंगे। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की वर्थ कितनी है, क्या समझते हैं? इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज कितनी है? यार टू बी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट ठीक है, इट्स लाइक मोर देन 30 times लाइक हायर साइड ऑफ द पाकिस्तानी मार्केट। एट दिस टाइम कितना बन जाता है ये? यार कोई बन जाते हैं, जैसे 100 बिलियन की हम बात करते हैं तो 30% का आप कर लें तो लाइक 300 टाइम्स 300 बिलियन नहीं, बहुत ज़्यादा होगी। 300 बिलियन। इंडिया की टाटा कंपनी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा उसकी GDP है टाटा कंपनी की। दैट्स द रीज़न बिकॉज वहाँ पर कंपनीज ज़्यादा हैं। उन कंपनीज देखें, मैंने जब इंडिया की एक टाटा कंपनी की पाकिस्तान की पूरी GDP से
$400 बिलियन के करीब है पाकिस्तान की जीडीपी। तो उससे जब ज़्यादा एक कंपनी की वर्थ है तो फिर पूरी स्टॉक एक्सचेंज की कहाँ पे होगी? देखिए, बिकॉज द कंट्री इज़ बिग, द पॉपुलेशन इज़ बिग एंड द जीडीपी एंड द नंबर्स आर बिग। जितने नंबर बड़े होंगे उतने ज़्यादा आपके इन्वेस्टर बड़े ज़्यादा होंगे, उतने ही बड़ा साइज़ आपके मार्केट का होगा, उतना ही बड़ा साइज़ आपके इन्वेस्टर का होगा। तो दैट्स व्हाई द नंबर इज़ बिग। एंड ओके, दूसरी बात ये कि जो इंडिया में काम हुआ है ऑन द स्टॉक मार्केट, वो बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली द अवेयरनेस साइड वाज लाइक नॉट ऑन दैट लेवल, ऑन दैट पार्ट। बट अभी जो स्टॉक मार्केट पे काम होना शुरू है, दैट्स लाइक एन अमेजिंग वर्क। अभी आप देखते होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो द नंबर इज़ लाइक ग्रोइंग ड्रास्टिकली एंड आई एम श्योर दैट वी विल बी अचीविंग द 1 मिलियन टारगेट वेरी सून। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या समझते हैं बेस्ट सेक्टर कौन सा है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है? यार, बदलते रहते हैं सेक्टर्स, बट ठीक है। अभी अगर आज के दिन आप मुझसे कहें कि जी इन द नियर फ्यूचर आपको क्या लगता है, तो 2 सेक्टर ऐसे जो कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। वन इज़ द OMCs, द ऑयल सेक्टर, जिसके अंदर OGSL, PPL, PSO ये सारे आ जाते हैं। द सेकंड वन इज़ बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस सेक्टर के अंदर होता है इन्हीं 2 के अंदर? सबसे ज़्यादा तो कहना मुनासिब नहीं होगा, मगर ये कि दे आर टॉप के ऑयल सेक्टर। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहेंगे लास्ट में? So my suggestion to each one of you will be that start investing today to make your bright future tomorrow. अब मेरा वास्ता वैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, इसलिए मुझे इतनी मालूमात है बेटा। अच्छा, आप स्टॉक एक्सचेंज से आप बताएं पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज का तो ये हाल है कि मार्केट इस टाइम पे 35% माइनस है और लोग तबाह होकर बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा निकालना इस चाहिए? टाइम पे जो लोग फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि आगे जाके इन चीज़ों का रिलीफ तो आना है। क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से। अब जब जाहिर बात है इम्पोर्ट बंद होगी और जब तक ये जंग के मामलात हैं ये सेटल नहीं होते, तो जब तक बेहतर है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ताकि जो आगे जाके बहुत अच्छी पोजीशन और फायदा उठाएंगे लोग। कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो लोग देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में, आप क्या सजेस्ट करेंगे कौन से स्टॉक लोगों को खरीदने चाहिए? थोड़ा सा आप जो खुद खरीदते हैं वही लोगों को सजेस्ट करना है आप। उसमें ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर है जो इस टाइम पे बहुत कम प्राइस में। कौन सी बैंक? बैंक के अंदर जिसमें मैदान बैंक है, UBL है और बैंक इस्लामी है और HBL है, और इसके अलावा जो है इनके स्टॉक ऊपर बढ़ते रहते हैं। इनके स्टॉक में बहुत ज़्यादा चाम है, लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए इसका। और इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस कंपनी है, OGDC हो, PPL हो, इनके प्राइस बिल्कुल ही नीचे आ गए और इसमें लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें बात ये कि इस टाइम पे वो बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। जो पोजीशन है मुल्क की, बहुत मौजूदा हालात इतने ख़राब हैं कि पूरी इकनॉमी तबाह होकर रह गई है। आप कंपेयर अगर करें कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़ी बात ये, इंडिया बेशतर चीज़ अपने मुल्क में खुद बनाता है और उनके पास हाइड्रो पावर बिजली बनाने के प्लांट मौजूद हैं। अब वो जाहिर सी बात है बहुत कम प्राइस के अंदर ईरान से तेल लेके बिजली बना रहे हैं और उन्होंने अपना टारगेट ही फोकस वो किया और वो ना किसी किस्म के जंग के मामलात में शरीक हुए। स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया पाकिस्तान की क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, एशिया की स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान बड़ा मुतासिर होता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जिसमें चाय है और मसाला जात हैं, गरम मसाले वगैरह, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। इनके प्राइस बहुत हाई चले गए, लोगों की पहुँच से बाहर है।